अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहनों और भाई? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मैं आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी हूँ ठीक ठाक। आज की वीडियो स्किप करने वाली नहीं। आज की वीडियो से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको फ़ायदा मिलेगा। ताक रातें शुरू हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें इन 5 रातों में ताक रातों को ढूंढने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अमलों का दारोमदार नीयत पर है। सबसे पहले आप नीयत करें कि हमने इन 5 रातों में इबादत करनी है और ऐसी इबादत करनी है अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। हमें ताक रात मिले और हम उसमें इबादत कर रहे हों, सदका हैरात करें, ताकि अल्लाह ताला इन सदका हैरात की वजह से और इस इबादत की वजह से हमें वो वाली रात नसीब फरमाए कि जो 70,000 रातों से बेहतर रात है। आमीन जी। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ कि हम लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले कि जब आपको ये मिलेगी तो हो सकता है ये वीडियो आपको इशा के बाद मिले। इशा के टाइम मैं क्या करूँगी, जो मैं अपना काम है ना वो मैं बताऊँगी, ताकि हो सकता है कि मेरी लाइफस्टाइल से आप कुछ सीख सकें। इशा के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बफ़ज़ल खुदा मेरे परवरदिगार के करम और फ़ज़ल के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं गुस्ल लेके अच्छा सा सूट पहनूंगी और फिर उसके बाद अपनी अतर लगाऊंगी कपड़ों के ऊपर। अपने घर वालों को तरगीब दूंगी प्यार से मोहब्बत से। कई दफ़ा मेरी डांट भी काम आ जाती है कि उठ जाओ सारे, कोई भी आज मुझे बैठा हुआ घर में नज़र ना आए। मस्जिदों की तरफ रुख कर ले, उधर जाकर मस्जिदों में क़याम करें। मर्द हज़रात और औरतें जौन सी हैं वो अपनी सफ़े जौन सी वो सीधी कर लें। सारे जाय नमाज़ लेंगे, एक रूम में आएंगे और सारी बहन अपनी बेटियाँ और हम लोग बैठ के ना इशा की नमाज़ अदा करेंगे। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद मैं 2 नवाफ़िल अदा करूँगी अल्लाह ताला के शुक्र के साथ कि मेरे परवरदिगार का करोड़ों दफ़ा शुक्र कि उसकी ज़ात ने मुझे माह रमज़ान का महीना मुझे नसीब फरमाया और इस महीने में खुदा ने मुझे खुशियाँ दी। दूसरा, मैं 2 नफल अदा करूँगी अपने रब्बे करीम के से, अपने माँ बाप, उनके माँ बाप, आगे उनके माँ बाप, ताकि हम जहाँ हज़रत आदम तक जो मेरे माँ बाप हैं उनकी बख्शिश के लिए परवरदिगार मेरे माँ बाप की बख्शिश अता फरमाए। अगर आप चाहते हैं आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो तो अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए दुआ मांगा करें। फिर मैं 2 नवाफ़िल अदा करूँगी अपनी औलाद के लिए कि अल्लाह ताला मेरे बेटियों के नसीबों को अच्छा करे और उनके लिए अच्छा घर और अच्छे लोगों से मिलाए। फिर मैं दुआ मांगूंगी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए कि परवरदिगार मेरे मियाँ का साया मेरे सर पर कामयाब रखे, कायम रखे, दायम रखे और उनको रिज़्क़ हलाल दे और हम उस रिज़्क़ हलाल से अल्लाह ताला का नेमतों को ना एंजॉय करते रहें। इस ताक रात में मैं हर उस दोस्त के लिए दुआ मांगूंगी, या अल्लाह जिसने मुझे दुआ के लिए कहा, मुझे याद है या नहीं मुझे याद, अल्लाह ताला मैं हर उस बंदे के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उसको कबूल मंजूर अता फरमाए। अब आपने पढ़ना क्या क्या है, जितने भी नवाफ़िल पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। इसके बाद 7 दफ़ा सूरह यासीन पढ़े, दिल को जौन सा है वो नूर मिलता है। 7 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल पढ़े। शब्बे का जो सूरत कदर है ना उसको 200 दफ़ा आपने ज़रूर हर हाल में पढ़ना है, चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है जितना भी है ना सूरत रहमान को आपने पढ़ना है, चाहे एक ही दफ़ा क्यों ना पढ़ ले, अच्छी किसी मौलवी साहब की लगा के तफसीर उसको सुने। और मैं 7 जो चावल के दाने हैं ना वो लेती हूँ, उसके ऊपर एक दाने के ऊपर 72 दफ़ा या रज़ा को पढ़ के उसकी जो पोटली है ना बना के अपने पर्स में रख देती हूँ। मेरा अल्लाह की ज़ात उसमें ना बढ़कर डाल देता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी से कभी 1 रुपया रब ने यानी कि मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है, मुझे मांगने की नाद नहीं हुई, क्योंकि अब मैं दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला मुझे कर्ज़ से और मर्ज़ से दूर रखे। मेरी माँ भी दुआ मांगा करती थी कि बेटा कभी ज़िंदगी में पानी के साथ रोटी खा लेना, कभी कर्ज़ नहीं लेना और अल्लाह ताला से मर्ज़ से भी दूर रहने की दुआ मांगना। आमीन जी। इस रात में जितना भी हो सके आपको बहन भाई जितने भी बीमार हैं उनके लिए रो रो के दुआ मांगे कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और दुआ मांगे परवरदिगार हम लोगों को कभी इस जो बीमारी है ना उसमें मुब्तला ना करना। अल्लाह ताला से रो रो के दुआ मांगूंगी कि परवरदिगार मुझे बैतुल्लाह का हज करवाए। अल्लाह ने मुझे उम्रा करवाया हुआ, अल्लाह ताला मुझे अब हज करवाए। परवरदिगार मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, जिन बच्चों ने पेपर दिए अल्लाह उनको कामयाबी दे। अल्लाह ताला मुसब्बिब अल असबाब है, हमारे लिए सबब पैदा करे। और जो रब ने मुझे नेमतें दी हैं परवरदिगार मेरी औकात नहीं थी, मैं उसका शुक्र अदा करूँगी। बात आ जाती है आपने सबसे पहले शुक्र से शुरू करना है, फिर रब से मांगना है। हो सकता है ये वीडियो आपके दिल में एक घर कर जाए और दिल किया तो मेरे लिए भी दुआ मांगेगा। अल्लाह ताला आपकी बात